उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के निकलने का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से सभी की सांसें यहां पर अटकी हुई हैं। कभी सरिया तो कभी पत्थर आ जाने से ड्रिलिंग रोकनी पड़ रही है। शुक्रवार को 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने कल मॉक ड्रिल भी यहाँ पर की है। हमारी सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा है, अब कितना और इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। नीता बताइए, ड्रिलिंग शुरू हुई है और कितना दूर अब हम रह गए हैं? बताया जाता है ताबिश कि अभी 5 से 7 मीटर की दूरी अभी भी है। कल रात को जो ऑगर मशीन काम कर रही थी उसे फिर जो है हर्डल मिला था, कुछ मेटल का जो पोर्शन है वो मिला था, जिसके कारण उसे रोकना पड़ा था। जो ऑगर मशीन होती है उसे मेंटल करने में और डिसमेंटल करने में ही 4-5 घंटे का जो वक्त है वो लगता है, उसके कारण ये जो समय है वो लग रहा है। अब बताया जा रहा है कि मैनुअली वहाँ पर जो एक्सकवेशन है वो चल रहा है, मैनुअली जो वहाँ पर लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो वहाँ पर लगे हैं और मैनुअली खोदने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। जब मैंने इसके मुतालिक सीनियर ऑफिसर से पूछा, क्योंकि कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर बताया गया था कि जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार है उसमें साफ आया है कि 5 मीटर की दूरी में कोई मेटल ऑब्जेक्ट या मेटल धातु कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद ये दिक्कत क्यों आई? तो उनका ये तर्क था कि जो ये ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार है वो कुछ सेंटीमीटर आगे का जो धातु है वो देख पाता है। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, क्योंकि जब टनल बनता है तो बड़ी बड़ी रॉड्स भी यूज़ होती हैं, तो वो कहीं बीच में आ गया, जिसके कारण ऑगर मशीन को अटकलें या फिर वो प्रॉब्लम आ रही थी चलने में, जिसके कारण काम को रोकना पड़ा। अब मैनुअली जो है वो काम वहाँ पर चल रहा है। जहाँ तक इन मज़दूरों का सवाल है, इन वर्कर्स का सवाल है, लगातार उनसे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं टेलीफोन के ज़रिए। उन लोगों को खाना भी जो है वो दिया जा रहा है, अंदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो चल रही हैं, ऐसा उनका कहना था। साथ में उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपने परिवारजनों से भी पिछले 2-3 दिन में बात की है, जिससे उनका हौसला जो है वो बहुत बड़ा है। उनको पता है कि उच्च से उच्च स्तर पर इस पूरे ऑपरेशन की जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है। सारे जो पैरामिलिट्री के जो मोस्टली जो डीजीज हैं, डीजी एनडीआरएफ हो गए, साथ में दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हो गए, खुद फॉर्मर एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के हैं भास्कर खुलबे साहब, वो यहाँ पर हैं। तो हर एक स्तर पर जो है इसकी निगरानी जो है वो चल रही है। लेकिन अभी कुछ ही देर में जो काम है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी ताबिश, मैं इस वक्त चिन्याली सौड़ में हूँ। ये वो अस्पताल है जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो वर्कर्स को निकाला जाएगा तो उन्हें यहाँ लेकर आया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम भी किए गए थे मुख्यमंत्री और उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। साथ में एक छोटा सा वीसी रूम भी सेटअप किया गया था यहाँ पर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि यहाँ से हो सकता है कि प्रधानमंत्री उन वर्कर्स से और उन लोगों ने जिन्होंने काम किया है अच्छा, उनसे रूबरू हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी की एक टुकड़ी जो है वो तैनात है। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा जो है वो कड़ी करी थी रात को, क्योंकि रात को ये उम्मीद बताई जा रही थी कि ये लोग रात को रेस्क्यू किए जा सकते हैं। लेकिन देर रात को ऑगर मशीन फिर से दोबारा जो चलनी है वो बंद होगी, लेकिन अभी कुछ ही देर में ये ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा यकीन जो वहाँ के कर्मी हैं, जो वहाँ पे लगे हुए हैं, जो एजेंसीज लगी हुई हैं, वो दिला रही हैं। ताबिश, अच्छा नीता, ये जो अस्पताल है क्या बताया जा रहा है कि पहले जो वहाँ से निकाला जाएगा मजदूरों को यहाँ पर लेकर आएंगे ये देखने के लिए किसी को उपचार की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पर उनको रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ा टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हालांकि जितने भी मज़दूर हैं बहुत हेल्दी हैं, उनका जो मेंटल रिजॉल्व है, क्योंकि जब मैं उन लोगों से बात करी थी, जो उन मज़दूरों से बात कर रहे थे, उनका कहना था उनका मेंटल रिजॉल्व बहुत हाई है, बहुत पक्का है। वो आम सिटी ड्वेलर की तरह नहीं है, हम और आपके जैसे नहीं है जो शहरों में रहते हैं। वो लोग हैं जो पहाड़ को खोद के वहाँ पर सुरंग बनाते हैं। तो उनका मेंटल रिजॉल्व जो है वो बहुत पक्का है, क्योंकि वो अपने परिवार वालों से भी बात कर पा रहे हैं। तो उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत सही है, जो
कई डॉक्टर्स जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पिछले 13-14 दिन से उस सुरंग के अंदर कैद हैं, अंदर चाहे बेशक से उन्हें खाना पीना मिल रहा है और साथ में वो सो भी रहे हैं और बातचीत भी करें, लेकिन उनकी जो एक जो प्राइमरी चेकअप्स होते हैं उनको वहाँ पे तो जी। दिए जाएंगे, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो उनको यहाँ पे भी लाया जाएगा। जब मैंने पूछा कि वो स्ट्रेचर्स भी बनाए गए हैं तो उनका कहना था कि वो एक जो रैंप बनाई है उसमें जब लोग अंदर जा रहे हैं तो पैड लगा के जा रहे हैं अपने घुटनों में और अपने एल्बोज में, तो उनको क्योंकि वो 13-14 दिन से वो अंदर हैं, वो क्यों ऐसे जी। निकल कर आएंगे, इसलिए वो स्ट्रेचेस बनाए गए थे जिसपे एनडीआरएफ ने व्हील्स लगाए थे। ताबिश जी बिल्कुल, हमने उसके वीडियो भी देखे जब वहाँ पर ये ड्रिल किया गया था, मॉक ड्रिल किया गया था अनीता, कि कैसे उनको वहाँ से निकाला जाएगा। बहुत संक्षिप्त में ये भी आप बता दीजिए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं वहाँ पर कि अब अगर कोई बाधा यहाँ पर नहीं आती है तो कितना और वक्त यहाँ पर लग सकता है इसमें? कल जैसे कि एनडीएमए के जो मेंबर थे अता हसनैन साहब, उन्होंने भी कहा चाहे समय थोड़ा लग रहा है लेकिन वो इंश्योर करना चाहते हैं सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड जो वहाँ पे ट्रैप्ड हैं, और जो लास्ट बिट ऑफ जो सॉइल है वो बहुत नरम है, इतना वो नहीं है, तो वो कोई चांसेस नहीं लेना चाहते, इस करके अब उसे मैनुअली जो है डिग किया जा रहा है, मैनुअली खोदा जा रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। टाइमलाइन अभी फिलहाल कोई नहीं दे रहा है।